की तरह खुशामदीद कहते हैं। भाई आज तो जबरदस्त लाला की अब तक की टॉप ड्रेसिंग। लाला वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। आज तो लग रहा है कि एड शूट से आए लाला इस वक्त सीधा उठ। लाला कराची किंग्स को सपोर्ट करें, दिख नहीं रहा आपको? वो कलर हो ही नहीं सकता। अच्छे प्रोग्रामों की वजह से कपड़े तो निकाल लेते हैं। कपड़े पुराने। मैं अभी भी वैसे वो वाली शर्ट को, पिंक वाली शर्ट को मैं ज्यादा पिंक नहीं थी, रेड थी। देखें यही तो ना वो लाला वो कुछ ऐसा जख्मी रंग कह देते हैं, जख्मी रंग कह देते हैं। मिसबा के जख्मी। हाँ लाहौर जी, लाहौर। तो जी उसको जो है मैं तो ज्यादा रेट करूंगी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कि हमारे जो एक्सपर्ट पैनल लाहौर में मौजूद है तो हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। सो यस, लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं मिसबाहुल हक, इरम जावेद एंड इमामुल हक। आप तीनों को भी खुश आमदीद कहते हैं। और साथ ही साथ एक और हमारे जो मेजबान, हमारे मेजबान ही खैर, अब तो हम सब एक साथ बैठे हैं, जैसे कि एक ड्राइंग रूम में सब बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। बुलाते हैं ना। हाँ, सो उनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे और उनको भी बुलाएंगे गेम सेट मैच, जोर का जोड़ में गेम सेट मैच नहीं, मगर सबसे पहले फर्स्ट वन जिसने बोला ही है, हमें यही लगता था कि कोई ना कोई गेम सेट मैच बोलेगा, बट ये होगा। बट जोर का जोड़ में सबसे पहले तो मैं मिसबा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोड़। सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इरम, इमाम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन प्रोग्राम में, अपनी एक और एंट्री मार रहे हैं जोरदार सी। आज हमारा माशाल्लाह कोरम जो है ना बढ़ता जा रहा है। मुश्ताक अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े खुश लग रहे हैं भाई, मतलब इंजी भाई की टीम को हरा के ना यूं खुश आके मुशी भाई ने कहा है वालेकुम अस्सलाम। जाके ऐसा लग रहा है जैसे मुशी भाई ने कोई 5 आउट किए हैं, 50 बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं जी मुशी भाई। जब शाहिद तू बॉलिंग करता था ना मुल्तान सुल्तान की और शाहिद विकेट लेता था तो मैं समझता था मैं ही ले रहा हूँ। अब सामा विकेट ले रहा है तो ऐसे लग रहा है मैं ही विकेट ले रहा हूँ, इसलिए खुश हूँ। जबरदस्त जी, ग्रेट, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय मुल्तान, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय मुल्तान सुल्तान। इस डिस्कशन का आगाज करते हैं। पहले ऐसा करते हैं, आपको जरा मैच समरी बता देते हैं और टॉप परफॉर्मर इस मैच में कौन कौन रहे। ऑल राइट, सो दैट्स ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। पहले बैटिंग की मुल्तान सुल्तान ने और 210 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे। सो दैट वाज सम थंपिंग परफॉर्मेंस देयर। आई थॉट स्कोर कार्ड स्क्रीन पे होगा, लेकिन कोई बात नहीं जी। टॉप परफॉर्मर रहे राइली रूसो, जबरदस्त फॉर्म में है जी। 36 गेंदों पे 75 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके अलावा रिजवान की बैटिंग भी अच्छी रही जी। समरी भी आपकी स्क्रीन पर आ गई है। 42 गेंदों पे 66 रन बनाए। एंड में सपोर्ट किया खिला मिलर, एज दे से। मिलर ने बनाए 23 रन और कैरन पोलार्ड 15 रन। तो वो जो, अगर आपको याद हो, हमने पहले मैच में मुल्तान सुल्तान के बारे में कहा था ना, खतरनाक बैटिंग लाइनअप और कितने पावर है इसमें। कल इसका बेहतरीन मुजाहरा हुआ। बॉलिंग पे अगर हम नजर डालें तो पिक ऑफ द बॉलर रहे, वैसे तो एवरीबॉडी वेंट फॉर रन, बट सलमान इरशाद गॉट 2 विकेट्स फॉर 38 इन हिज 4 ओवर्स। वहाब रियाज, खुर्रम शहजाद, जिमी नीशम किसी खिलाड़ी को आउट नहीं कर सके। जवाब में पेशावर ज़ल्मी, वेल दे लॉस्ट बाबर आजम अर्ली, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के 2 बहुत ही प्रॉमिसिंग टैलेंट, मैं ये कहूँगा, इस वक्त वो एक्शन में नजर आए। हारिस थे विकेट पर मौजूद, ओपन किया था इन्होंने, उनको ज्वाइन किया साइम अयूब ने। हारिस ने बनाए 40 रन। साइम अयूब के बहुत ही खूबसूरत 53 रन। और ऑफ कोर्स आज के प्रोग्राम में बहुत तफसील से जिक्र होगा साइम अयूब के उस टैलेंट का जिसका उन्होंने प्रॉमिस किया है। लेकिन वही रन आउट जिसका सवेरा जिक्र करी थी, हारिस के रन आउट होने के बाद ऐसा लगा कि जैसे कि पूरी की पूरी टीम इनकी चेस से निकल गई। 154 रन पे पूरी की पूरी टीम 118.5 ओवर्स में आउट हुई। 3 विकेटें हासिल की एहसानुल्लाह ने। एक बार फिर एहसानुल्लाह was among the wickets and of course he got that big one. बाबर आजम as well, 2 विकेटें हासिल की अब्बास आफरीदी ने। और उसामा मीर अपनी अच्छी फॉर्म को कंटिन्यू किए हुए हैं, 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। तो इस तरह मुल्तान सुल्तान जीता 56 रन से। और बड़ा ही अच्छा हो कि अगर हम पॉइंट्स टेबल पर भी नज़र डाल लें बिफोर वी हेड टूवर्ड्स मोर डिस्कशन, अगर पॉइंट्स टेबल भी हमारी स्क्रीन पर आ जाए ताकि इस वक्त जो सिचुएशन है दैट टू इज आल्सो क्लियर टू अस। एंड ऑफ कोर्स पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त मुल्तान सुल्तान जो है उनका राज है। आप देख सकते हैं 4 पॉइंट। मुल्तान सुल्तान 3 मैचेस खेल भी चुका है इस वक्त ऑफ कोर्स, और उनके 4 पॉइंट्स हैं। लेकिन जो एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है उनका, वो नेट रन रेट है, दैट इज़ 1.93। इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी 2 पॉइंट्स, लाहौर कलंदर 2 पॉइंट,
पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो 2 मैचेस, 1 जीते 1 हारे, उनके 2 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स के लिए आज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट देन कोयटा ग्लैडिएटर्स। इवेंचुअली ये जो बॉटम ऑफ द टेबल पे दोनों टीम्स हैं, आज इनको दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा कि वो पॉइंट्स जो हैं गैदर कर सकेंगे। बट मुल्तान सुल्तान बहुत ज्यादा फायदा लाला इस बात का उठाएगा, बिकॉज नेट रन रेट की अगर हम बात करते हैं आगे जाके कहीं ना कहीं इट विल कम इन टू प्ले। और जिस तरह मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स से मैच जीता था एंड देन कल जिस तरह मैच जीता बड़ा कन्विंसिंगली, ये बड़ा नेट रन रेट का फायदा उठा सकेगी। डेफिनेटली फ़ायदा तो होता ही होता है। पहले मुशी भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो मैच की, और जिस कॉन्फिडेंस से आपने कहा था कि हम पेशावर को हरा देंगे, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा पॉजिटिव आपकी तरफ से। और इसी तरह होना चाहिए, मैनेजमेंट को प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस लेके रखे। और मुल्तान सुल्तान की क्योंकि मैं भी एक सीज़न खेला हूँ, मुशी भाई के साथ खेला हूँ, उनकी मैनेजमेंट जितनी भी फ्रेंचाइज है ना, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। वो बहुत ही प्रोफेशनल है, वो बहुत ही मतलब कहीं अगर हार भी जाए तो किसी प्लेयर को गिरने नहीं देते, ये बड़ी बात होती है। इवन जैसे इस्लामाबाद की टीम मैं कहूँगा, उनकी मैनेजमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह सवेरा रन रेट की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली ये इसको देखा जाता है, क्योंकि जीत पहले होती है एंड देन फिर रन रेट जब आप जीतते रहते हो, रन रेट बेहतर से बेहतर होता रहता है। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से मुल्तान खेल रही है, आई मीन कि हमारी तो प्रेडिक्शन फिर गलत हो गई एक दफ़ा दोबारा। हम तो टीमों को हरवाई जा रहे हैं। उस पे आएंगे अभी आएंगे बिल्कुल उन प्रेडिक्शंस पे आएंगे, prediction किसकी सही हो रही है किसकी गलत हो रही है। बट मूविंग ऑन फर्दर, मिसबा, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट मुल्तान सुल्तान हैज गिवन, ये तो हम बार बार बात कर ही रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी ने जितनी गलतियां कराची किंग्स के अगेंस्ट की थी और कराची किंग्स ने उन पे कैपिटलाइज नहीं किया था, मुल्तान सुल्तान ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय 2 यंग टैलेंट। मोहम्मद हारिस तो हमें दिखते हैं कि पाकिस्तान के सर्किट में मौजूद हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। साइम अयूब, यानी अब ये जो 2 अपकमिंग टैलेंट हमें दिख रहे हैं, ओपनिंग की जब हम बार बार बात करते हैं कि नहीं जी टैलेंट नहीं है, किसी और की बात ना करें, अब बेंच पे प्रेशर बिल्ड होना शुरू होगा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी दोनों की। और सबसे अच्छी चीज़ जो उस दिन इंजी भाई भी कह रहे थे कि पाकिस्तानी बैट्समैन इस तरह जाके डोमिनेट क्यों नहीं करते। तो जिस तरीके से हारिस और सैम खेले हैं, द वे ऑफ प्लेइंग जो है, स्कोर करना इतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह आप खेलते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं, फिर आप इम्प्रोवाइजेशन भी करते हैं, और फिर आप उस पेस को जिस तरीके से हैंडल किया उन दोनों ने, आई थिंक दैट इज़ अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट इन फ्यूचर। जो हम काफ़ी अरसे से हमें लग रहा था कि हमारे पास T20 के रिसोर्सेज उस तरह से नहीं आ रहे हैं। आज़म ने जिस तरह की इनिंग खेली, मतलब अब नज़र आ रहे हैं ये बैट्समैन। फ्यूचर में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए अब T20 क्रिकेट या इवन वनडे में भी पाकिस्तान को ये प्लेयर नज़र आ रहे हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। बट ओवरऑल आई थिंक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है बाकी टीमों में और मुल्तान में, और स्पेशली जो मैंने देखा है इन दोनों टीमों का जो डिफरेंस था, आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर्स जितने ज़्यादा होंगे, अब सैम अयूब है, हारिस है, टॉप तो आपने ठीक है कवर कर लिया, बाबर है, बट नीचे वो चीज़ नहीं है जैसे पूरे बैटिंग ऑर्डर में मुल्तान के पास है। यानी कि उनके 5वें, 6ठे और 7वें नंबर पे ऐसे बैट्समैन आ रहे हैं कि जो अकेले मैच लेके जा सकते हैं, अकेले मैच जिता सकते हैं। और एक उनकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिप्यूट है, वहाँ उन्होंने परफॉर्मेंसेस की हुई हैं। मिलर को देखें तो वो सिंगल हैंडेडली कहीं से भी मैच जिता सकता है। रोसो, रिजवान, वो तो हैं ही हैं ऊपर टॉप पे, बट नीचे आप देखें, नीचे उनके पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर बॉलिंग में अगर आप आ जाएँ तो ज़ल्मी के पास जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, एक ही बंदा नज़र आ रहा है कि जी वो शायद बॉलिंग में कुछ कर ले, वो वहाब, और वो भी उसका भी जो डिसिप्लिन है, नो बॉलिंग कंट्रोल नहीं हो रही। तो आप T20 में एक भी वीक लिंक हो आपके पास बॉलिंग में तो आप संभाल नहीं पाते। तो जहां आपके पास 4 वीक लिंक हो आपकी बॉलिंग में, तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां आपके पास चांस होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है आपकी। ऑलराइट, अभी जब मिसबा जवाब दे रहे थे या ये बात कर रहे थे तो